प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुनेंगे एक विशेष वचन और आप सबों के लिए एक जबरदस्त वचन है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम सुनेंगे पाप का धन और धर्म का धन के विषय में आज हम सुनेंगे। पाप का धन जो है उससे घर परिवार नहीं चलते, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है और उससे घर परिवार चल भी सकती है तो उसमें बदनाम भी है। लोग कहेंगे ऐसा कमाया है, ऐसा कमाया है, यहाँ से चोरी करके लाया है, वहाँ से लूट करके लाया है, वहाँ झूठ मूठ का बात कह के लोगों को फुसला बहला के कमाया है। ऐसा फूट पड़ेगी और धर्म का धन जो है वो टिकने वाला भी है और उसमें जो भी होता है, जितना भी होता है, जितना भी कमाया हुआ रहता है, थोड़े हो या बहुत हो, उसी थोड़े बहुतों में परमेश्वर का आशीष रहता है और उसी से सबों को तृप्त करता है। तो इस प्रकार से जब हम जो वचन सुनते हैं उसी वचन के अनुसार हम आज कमाना सीखें, जाने तो हमारा भलाई होगा। जब हम इस जगत में हैं, जब हम मर्त मंडल में हैं, तो हमें लौकिक जीवन भी, जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हमें कमाना ही है, क्योंकि जब हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। मगर इसके अलावा चोरी करके तो नहीं, झूठ बोल करके तो नहीं, लोगों को बहला फुसला के तो नहीं, या कोई कुटिलता से तो नहीं, कोई कूटनीति से तो नहीं, पर धर्म के साथ सही ढंग से, सच्चाई से हम कमाना सीखें तो इसमें परमेश्वर का आशीष रहता है और इसी से सभी परिवार के लोग तृप्त होते हैं और परमेश्वर की शांति
हम पर बनी रहती है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस वचन को जो सुन रहे हैं, ये नीति वचन है, विशेषतः सुलेमान के लिए। यहाँ वचनकार यहाँ नीति वचन में हम सुनते हैं, नीति वचन 10 अध्याय प्रथम पद से लेकर हम 3 पद तक में पाते हैं। तो इस वचन में हमें यही आज सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है कि हमें आखिर धन कमाना ही है तो किस तरीके से कमाना है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम कमाएं तो धर्म के साथ कमाएं, और इसी से ही हमारे माता पिता खुश होते हैं और दुष्टता से नहीं, बल्कि पाप की कमाई तो कुछ क्षण के लिए रहता है, पर धर्म का कमाई परमेश्वर के लिए सदा रहता है, और इसी से सब आनंदित होते हैं। तो आनंदित पाने के लिए हमें आज धर्म के साथ ही कमाना होगा, और इसमें परमेश्वर का आशीष हम पर युगानुयुग रहता है। आमीन।